बीमा पॉलिसी या कोई अन्य वित्तीय सेवा दी है जो आपके लिए उपयुक्त नहीं है और आपने नहीं मांगा था, या फिर जिसके महत्वपूर्ण शर्तों के बारे में आपको पहले नहीं बताया गया था, तो आप अपने बैंक में शिकायत दर्ज करने में बिल्कुल संकोच न करें। और यदि आप बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आरबीआई के लोकपाल को लिखकर या आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी सीएमएस पोर्टल पर आप शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुए शामिल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित। 100 शहरों से कम की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार झारखंड को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाल पत्रकारों से किया संवाद। यूनिसेफ एवं नव भारत जागृति केंद्र रांची के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। और बांग्लादेश से एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भाग लेकर लौटी भारतीय टीम ने केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा से की मुलाकात। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 56वें सम्मेलन में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान की सबसे बड़ी सफलता देशवासियों की सोच में बदलाव है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में श्री कोविंद ने कहा कि व्यापक पैमाने पर हुआ यह परिवर्तन परिवारों तक पहुंच गया है। उन्होंने स्वच्छता के प्रति विचारों में बदलाव के लिए देशवासियों को बधाई दी। भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हम देखते हैं कि जिन स्थानों में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व तथा आवागमन की सुविधाओं के साथ साथ साफ सफाई रहती है, वहां लोग अधिक संख्या में जाना चाहते हैं। स्वच्छता के आधार पर ही स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव है। इसलिए ये अनिवार्य है कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के सभी लक्ष्य समयानुसार प्राप्त किए जाएं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के पुरस्कार समारोह में 100 शहरों से कम की श्रेणी में देश के सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार झारखंड को दिया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत राज्य के अन्य नेताओं ने बधाई दी है।
100 शहरों से कम की श्रेणी में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य बना झारखंड। कहता है प्रिय चलो उस राज्य के उन शहरों में, स्वच्छ हवा हो, सुंदर धरती, निर्मल जल हो और पुष्प बिछे हों जिसके हर डगर में। प्रिय चलो उस राज्य के उन शहरों में। ये कवि की कल्पना नहीं, हमारे प्रयासों का परिणाम है। प्रयास केंद्रित और विकेंद्रित कचरों के प्रबंधन का, जल मल के शुद्धिकरण का, झारखंड को ODF++ बनाने का, सफाई मित्रों की सुरक्षा का। प्रयास अनुपयोगी के उचित परिवर्तन का, सुंदरता के प्रति जन जागरण का। इन प्रयासों से हम झारखंड को संपूर्ण स्वच्छता की ओर ले चलने में समर्थ हो रहे हैं, ताकि यहां के बारे में लोग कह सकें, प्रिय चलो झारखंड के शहरों में। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 10,302 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 11,787 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 11,787 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.29% हो गया है। इधर झारखंड में भी कोरोना के संक्रमितों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह नए मरीजों की संख्या में कमी देखी जा रही है। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 1,15,79,00,000 को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 65 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। इधर झारखंड में भी कोविड टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। 8वें दिन शाम 7 बजे तक 46 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। आज विश्व बाल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में यूनिसेफ इंडिया और नव भारत जागृति केंद्र द्वारा आयोजित बाल पत्रकार कार्यक्रम में उपस्थित यूनिसेफ के बाल पत्रकारों से शिक्षा एवं खेल समेत विभिन्न विषयों पर बातचीत की तथा उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने बाल पत्रकारों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में 10 बाल पत्रकारों ने हिस्सा लिया। इन बाल पत्रकारों ने वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान बच्चों में हुई समस्याओं और उनकी चुनौतियों के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने आग्रह किया कि सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करते हुए स्कूलों की सभी कक्षाओं को खोली जाए, जिससे कि सभी बच्चे पूर्व की भांति पारंपरिक रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आज गढ़वा में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के बीच आवास की चाबी सौंपी। इस दौरान पीएम आवास योजना से जुड़े कर्मियों को उनके अच्छे कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। जिला सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि जिले में 1,07,000 आवासों को स्वीकृति मिली है, जबकि लक्ष्य 1,30,000 घरों का है। उन्होंने कहा कि जल्द ही लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिसमें 50,000 से ज्यादा आवास पूर्ण हो चुके हैं। तो गढ़वा जिला अपनी लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में बहुत हद तक सफल है और हमें उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष में लक्ष्य पूरा करके लक्ष्य से ज्यादा भी अपना काम पूरा कर लेगा। तो लोग पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कड़िया मुंडा ने देश के वर्तमान समसामयिक मुद्दों को लेकर विपक्ष द्वारा की जा रही राजनीति को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि जो मुद्दे जनहित और देश हित में हैं, उस पर गलत राजनीति नहीं करनी चाहिए। कृषि बिल समेत विभिन्न मुद्दों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से जनता की भलाई नहीं हो पाएगी। कोरोना काल में देश संकट से उभर रहा है, ऐसे में पार्टी हित में लोगों को उकसाना विपक्ष को महंगा पड़ सकता है। आज रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी की ओबीसी मोर्चा की संगठनात्मक बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश भी उपस्थित थे। बैठक में सांगठनिक गतिविधियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।
राजधानी रांची में आगामी 23 नवंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई है। इसमें कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की मौजूदगी में विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज पश्चिमी सिंहभूम मुख्यालय चाईबासा में मतदाता सूची की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा वार मतदाता पंजीयन और पुराने नामों में सुधार सहित अन्य कार्यों की समीक्षा की और कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। श्री कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि 1 जनवरी 2022 तक सभी योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। मतदाता सूची का स्पेशल समरी रिवीजन चल रही है। उसमें हम लोगों को फील्ड में कितना काम हो रही है, कहाँ पर कमी है, उसका समीक्षा कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग लक्ष्य वो यार्डस्टिक रखते हैं, सभी एक मतदाता का नाम सूची में शामिल करना है। उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होना है, उसके लिए सुधार करना है। उसी के काम में हम लोग को काम कर रहे हैं यहाँ पर। केंद्रीय वन, पर्यावरण तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे 3 दिवसीय दौरे पर 23 नवंबर को झारखंड आ रहे हैं। इस दौरान वे रांची में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वे आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं वन विभाग की समीक्षात्मक बैठक में भी शामिल होंगे। अपने दौरे में वे रजरप्पा, देवघर और बासुकीनाथ में पूजा अर्चना भी करेंगे। राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग समेत विभिन्न अथॉरिटी एवं आयोगों के रिक्त पदों पर नियुक्त करने हेतु दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने को कहा है कि राज्य के विभिन्न प्राधिकरण एवं आयोगों के कितने पद रिक्त हैं और किन किन पदों को अभी तक भरा गया है, इसकी विस्तृत जानकारी दे। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 17 दिसंबर का समय निर्धारित किया गया है। विभिन्न अथॉरिटी एवं कमीशन के रिक्त पदों को भरे जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने को कहा है कि किन किन अथॉरिटी और कमीशन की रिक्तियां भरी जा चुकी हैं और किन किन में अभी रिक्तियां भरी जानी हैं। केंद्र सरकार किसानों की आय संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रांची स्थित वन उत्पादकता संस्थान IFP द्वारा विकसित 5 पौधे को किसानों को उपलब्ध कराने और बाजार में बिक्री की मंजूरी प्रदान कर दी है। घर के साजो सामान, नए फर्नीचर और खिलौने बनाने समेत अन्य कार्यों में ये पौधे अब बड़े सहायक होंगे। रांची स्थित वन उत्पादकता संस्थान के निदेशक सह वरीय वैज्ञानिक नितिन कुलकर्णी का कहना है कि इन पौधों से किसान सालाना प्रति हेक्टेयर 3.25 लाख से 3.25 लाख की आमदनी कर सकते हैं। उसमें देश भर के लिए वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के द्वारा लगभग विभिन्न प्रजातियों के 22 क्लोन्स और वेराइटीज को देश में विभिन्न किसानों के लिए जारी किया गया, यानी रिलीज किया गया या विमोचित किया गया। इसमें से वन उत्पादकता संस्थान द्वारा किए गए पिछले 5-6 वर्षों के कार्यों के आधार पर 5 पॉपुलर की
क्लोन्स, जिसमें से क्षितिज, रोहिणी, खुशी, आरंभ और लक्ष्मी नाम से 5 क्लोन्स को भी रिलीज किया गया। पॉपुलर क्लोन विकसित वाले संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य कुमार का मानना है कि 6 से 7 साल में तैयार होने वाले पौधे की वृद्धि अन्य पेड़ों की तुलना में काफी अधिक है। पॉपुलर एक बहुउपयोगी एवं तीव्र गति से बढ़ने वाली वृक्ष की प्रजाति है। यह कृषि वानिकी के लिए बहुत ही उपयोगी वृक्ष का एक कंपोनेंट है, जिसके साथ हम विभिन्न फसलों को लगा सकते हैं एवं किसान भाई अपनी आय को काफी बढ़ा सकते हैं। इसके अधिक उपजाऊ क्लोन्स को विकसित करने के लिए वन उत्पादकता संस्थान ने 2013 में इस पर रिसर्च स्टार्ट किया था। हमारे रीजनल स्टेशन FREC पटना और जदुआ हाजीपुर में जो नर्सरी है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। पॉपुलर क्लोन की 5 किस्मों को क्षितिज, रोहिणी, खुशी, आरंभ और लक्ष्मी का नाम दिया गया है। साथ ही इसकी कटाई, छटाई, ढुलाई और परिवहन में छूट दी है। इन प्रयासों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुरूप किसानों की आय को दोगुनी करने में बड़ी मदद मिलेगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भाग लेकर लौटी भारतीय टीम ने आज केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा से दिल्ली स्थित उनके आवास में मुलाकात की। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि खिलाड़ी लगातार मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। रांची के होटवार स्थित ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इंडोर स्टेडियम में प्रथम मीडिया कप बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। टूर्नामेंट की शुरुआत करते हुए खेल मंत्री हफीजुल हसन ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। टूर्नामेंट में 30 पत्रकार हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंतर्गत सरस आजीविका मेले में झारखंड के स्टॉल को काफी सराहा जा रहा है। सखी मंडलों और ग्रामीण महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल में पलाश ब्रांड के उत्पादों की काफी बिक्री हो रही है। लोग झारखंड के जंगलों के शहद, लेमन ग्रास तेल, अरहर की दाल समेत विभिन्न अचारों को काफी पसंद कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए पारंपरिक आभूषण भी काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। पिछले 4 दिनों में 2.5 लाख रुपए से अधिक के गहनों की बिक्री हो चुकी है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस सिलसिले में आज रांची में केंद्रीय भंडारण निगम सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की ओर से बिरसा चौक के समीप नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव पर पूरे देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। रांची के बिरसा चौक के समीप आयोजित नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी स्थानीय कलाकार स्वतंत्रता संग्राम में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान की जानकारी देने की कोशिश की। गाँव में तीर भिजवाओ, पत्ता मिले तो समझो धर्म की बात करने को बुलाया है। तीर पाओ तो समझो संघर्ष का शंखनाद है। उल गुलाल, उल गुलाल, उल गुलाल, उल गुलाल। इस मौके पर केंद्रीय भंडारण निगम की सीनियर असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल शोमी भद्रा ने बताया कि CWC की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन विषय पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एनीमिया और कुपोषण जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड चावल का उपयोग करना चाहिए। कॉरपोरेशन के सीनियर असिस्टेंट मैनेजर जनरल RP रजक ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव पर देश भर में CWC की ओर से इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिससे लोगों में जानकारी बढ़ सके। भारत सरकार द्वारा ये आयोजित किया गया है। हर एक स्टेट में इसको मनाना है
और इसमें हम लोग थीम जो रखे हैं बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर में एक नुक्कड़ नाटक का सभा यहाँ किया गया है। एक केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा आयोजित किया गया है और हम लोग कैसे फोर्टिफाइड राइस के बारे में वो मैडम ने पूरा एक्सप्लेन किया है। स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के आदिवासियों की अहम भूमिका रही है। वर्तमान पीढ़ी इस भूमिका को समझे और सम्मान करे, इसके लिए इस तरह के कार्यक्रमों की सख्त जरूरत है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में आज राजधानी रांची में केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। कई गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी पर आधारित नुक्कड़ नाटक और स्टेज शो का आयोजन किया गया। मौके पर जनजातीय शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणेंद्र ने कहा कि झारखंड के बिरसा मुंडा की तरह ही पूरे देश में लगभग 200 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जिस ढंग से हम भगवान बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं, इस ढंग से 200 पूरे देश में ऐसे आदिवासी शहीदों को याद किया जा रहा है। उनकी सूची बन रही है, उन पे काम चल रहा है, उनकी शहादतों को, उनके काम को याद किया जा रहा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि 200 अगर पूरे देश में, केवल एक उदाहरण में दूंगा कि जिस ढंग से हम लोग भगवान बिरसा मुंडा को देख रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हुई। चक्रधरपुर और लोटा पहाड़ स्टेशन के बीच हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर परिचालन फिर से शुरू हो गया है। गौरतलब है कि चक्रधरपुर और लोटा पहाड़ स्टेशन के बीच कल देर रात नक्सलियों ने बंदी के दौरान रेलवे ट्रैक को विस्फोट कर उड़ाने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद कई रेलगाड़ियों का परिचालन रद्द कर दिया गया और कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग पर चलाया जा रहा है। गोवा में 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी का आज शुभारंभ हो गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर इफ्फी का उद्घाटन किया। In fact, there are more than 300 films showcased at IFFI. There are 148 films from nearly 75 nations will be screened during this event. For the first time ever, we are recognizing and mentioning and mentoring promising young talents through 75 Young Creative Minds of Tomorrow program being done as we mark 75th year of independence. They have been chosen by the grand jury and the select jury after a meticulous screening process. They are seated amongst us and will be attending master classes by the icons of cinema. बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज सरकार की योजनाओं का लाभ हर पंचायत हर घर को मिले कार्यक्रम का उद्घाटन चास प्रखंड के गोड़ाबाली पंचायत में किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री के निर्देशों पर सभी पंचायतों में आयोजित की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को योजना संबंधी जानकारी मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 26 नवंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टुप्पो की अध्यक्षता में आज कृषि और संवर्धन विभाग की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय गेहूं और चने की बीज का वितरण करने का निर्देश दिया गया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले 4-5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार इस दौरान आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। हालांकि आज सवेरे से धूप छांव का खेल जारी है। इस कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है और लोगों को दिन में ठंड कम लग रहे हैं। रांची के रातू थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में घायल नक्सली को इलाज के लिए रिम्स लाया गया है। गौरतलब है कि लातेहार पुलिस द्वारा नक्सलियों का पीछा करते हुए फायरिंग की थी। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों के दौरान आज से बंद हो जाएंगे। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट सर्दियों के लिए पहले ही बंद हो चुके हैं। 4 धाम मंदिरों के कपाट प्रतिवर्ष नवंबर महीने में बंद कर दिए जाते हैं। कपाट बंद होने की प्रक्रिया जारी है। कपाट बंद होने के उत्सव को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए देवस्थानम बोर्ड तैयारियों में जुटा है। बद्री विशाल मंदिर के कपाट बंद होने से पहले मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। वहीं केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट सर्दी के मौसम के लिए पहले ही बंद कर दिए गए हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के सीमित भंडार और उसकी बढ़ती कीमतों ने चिंता बढ़ा दी है और पूरा विश्व इसके विकल्पों की खोज में जुटा है। ऐसे में रांची के एक युवक ने शैवालों से बायोफ्यूल तैयार कर लोगों को चौंका दिया है। के बाद रांची के विशाल कुमार गुप्ता ने एक पेट्रोलियम कंपनी में नौकरी शुरू की, लेकिन मन में हमेशा से पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों की चिंता थी और इसका विकल्प ढूंढने की ललक। विशाल ने विदेश की अच्छी भली नौकरी छोड़कर झारखंड के तालाबों में बहुतायत में पाए जाने वाले अलगाई नामक विशेष शैवालों पर रिसर्च शुरू किया। तब उन्होंने महसूस किया कि इन खास शैवालों को अगर अच्छे से ट्रीट किया जाए तो बायोफ्यूल या ग्रीन फ्यूल तैयार हो सकता है। आखिरकार उनकी यह कोशिश रंग लाई और उन्होंने ईंधन का एक मजबूत विकल्प तैयार कर लिया। तो मैंने ये जब मैं यहाँ पाया तो कुछ प्रोफेसर लोग से बात किया जिसमें कुछ प्लांट्स में तेल पाए जाते हैं जिसको लिपिड्स में बोलते हैं, जिसको तेल बोलते हैं लिपिड वो हो जाता है, वो तेल पाया जाता है। लेकिन अभी तक किसी को जानकारी नहीं था। तो मेरे मन में आया कि अगर जो चीज़ पर मैं पानी को देखा, मैं तालाब को मैं देखता था मैं कभी कभी, तो मैंने उसको जब कुछ सैंपल लिया कि मैंने सर को दिखाया तो उसमें तेल का ट्रेसेस सुखाने के बाद ट्रेसेस पाया गया उसमें। सर ने मुझे बोला कि इसमें भी तेल का क्वान्टिटी आता है लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। तो मैं बोला कि जब हम लोग वो सुखा देंगे तो उसको तेल उसमें निकाल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो चीज़ तैयार सकता है उससे तेल भी निकल सकता है, तो वो पानी से हल्की होती है। विशाल की माने तो यह खास शैवाल देश में केवल झारखंड के तालाबों में ही पाए जाते हैं। यह एक ऐसा पौधा है जो अपने अंदर प्रचुर मात्रा में तेल रखता है। इस पौधे को तालाब से निकालकर हेक्सिन नामक। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुए शामिल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित। 100 शहरों से कम की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार झारखंड को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाल पत्रकारों से किया संवाद। यूनिसेफ एवं नव भारत जागृति केंद्र रांची के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। और बांग्लादेश से एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भाग लेकर लौटी भारतीय टीम ने केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा से की मुलाकात।